हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए होने वाले आगामी सक्षमता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा ये कहा गया है कि जो भी शिक्षक राज्यकर्मी बनना चाहते हैं उन्हें एक सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि इसके लिए मामूली परीक्षा होंगी। अभी तक सिलेबस नहीं आया है, फिर भी हम लोग जो है SCRT के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि SCRT से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं अपने PDF का जो है लिंक दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। चलिए बिना देर किए हम लोग अब आगे की पढ़ाई चालू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि गाजर और मूली के किस भाग को हम खाते हैं? क्या हम तना को खाते हैं, जड़ को खाते हैं, पत्ते को खाते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो हम लोग जो गाजर होती है और मूली होती है उसके जड़ को खाते हैं। किस भाग को खाते हैं जी? जड़ को। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सोयाबीन के किस भाग का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं? क्या हम फल को खाते हैं, बीज खाते हैं, तना खाते हैं, या जड़ खाते हैं? तो हम सोयाबीन के बीज वाले हिस्से को खाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंड के उपस्थिति की जांच कर हम निम्न में किसकी उपस्थिति की जांच करते हैं? यानी मंड की उपस्थिति की जांच हम करके क्या पता लगाते हैं कि उस वस्तु में क्या है? तो यहाँ ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पता हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट है कि हरे मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या वो विटामिन A है, विटामिन B है, विटामिन C है और विटामिन D है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन C। मिर्च में विटामिन C पाया जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि आंवला हो गया, ये खट्टे चीज़ें हो गए, उनमें विटामिन C पाया जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन B के स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन B के स्रोत क्या गेहूँ, चावल, यकृत हैं, दूध, मक्खन, अंडा, मछली हैं, और दाल, पनीर, मांस है, या नींबू, टमाटर, आंवला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूँ, चावल और यकृत। गेहूँ, चावल और यकृत जो है ये विटामिन B के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कम भोजन मिलने से बच्चों में होने वाला रोग, क्या वो रतौंधी है, क्या वो स्कर्वी है, क्या वो मरासमस है, या हैज़ा है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भोजन कम मिलने की वजह से बच्चे की हालत कैसी हो गई है, तो इस तरह की बीमारी को मरासमस बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन में प्रोटीन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? क्या वो रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, मरासमस होता है, या क्वासिक्योर होता है? देखिए मरासमस और क्वासिक्योर जो है वो सेम टू सेम होता है, लेकिन क्वासिक्योर बीमारी जो है उसमें बच्चे का पेट भी निकल जाता है और बाकी हाथ पैर जो होते हैं वो पतले पतले हो जाते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा क्वासिक्योर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो है फोड़े टाइप के हो गए हैं, तो क्या ये बीमारी किस वजह से होती है? विटामिन A की कमी से होती है, B की, C की, या D की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? क्या विटामिन A की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन C की कमी से होता है, या विटामिन D की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की वजह से जो है घेघा रोग होता है, जिसे गलगंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि आलू में उपस्थित होता है, आलू में क्या मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, या खनिज लवण होता है? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मंड परीक्षण करके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पता लगाया जाता है, तो आलू में क्या होता है? मंड होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं,
क्या चावल है, बेसन है, दूध है या ताज़े फल और सब्जियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताज़े फल और सब्जियां। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है? क्या नीला हो जाता है, काला हो जाता है, नीला या काला हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे ही हम उसमें कुछ बूंदें डालते हैं तो हो सकता है कि पदार्थ का रंग काला हो जाए या नीला हो जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काला या नीला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वसा कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या बुनाई कहते हैं, क्या कताई कहते हैं, बंधाई कहते हैं, या चरखा कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कताई। धागा से रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कताई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं? क्या प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, मानव निर्मित, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से हमें मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन मानव निर्मित तंतु है? क्या पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रेलिक है, या उपयुक्त सभी है? तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि ये सभी जो है मानव निर्मित तंतु हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है? क्या कटिहार है, मधेपुरा है, सहरसा है, या उपयुक्त सभी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी जगहों पर जो है अत्यधिक मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। क्या धागा से जो वस्त्र बनते हैं उनको बुनाई कहते हैं, बंधाई कहते हैं, बुनाई एवं बंधाई कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुनाई और बंधाई। धागा से जो हम वस्त्र बनाते हैं उसे बुनाई और बंधाई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तकली का प्रयोग किस काम में होता है? क्या धागा बनाने में होता है, लकड़ी को चीरने में होता है, कपास उगाने में होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धागा बनाने में। जब धागा बनाया जाता है रेशे से तब इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कि जो जल में घुल जाए उसे कहते हैं? विलय कहते हैं, अविलय कहते हैं, दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो जो चीज़ जल में घुल जाती है उसे विलय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कोमल पदार्थ है? रबड़ है, साबुन है, लकड़ी है, लोहा है? तो लकड़ी लोहा तो होगा ही नहीं। साबुन से भी ज़्यादा पदार्थ जो है कोमल वो रबड़ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें चमक होती है? लोहा में, सोना में, तांबा में, या लकड़ी में? तो सबसे ज़्यादा चमक जो होती है वो तांबे में होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पदार्थ जल के अलावा घोलक हो सकता है? क्या वो तेल है, ताड़पीन का तेल है, किरोसिन का तेल है, या सरसों का तेल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरोसिन का तेल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है उसे क्या कहलाते हैं? क्या संतृप्त घोल है, क्या असंतृप्त घोल है, क्या हल्का घोल है, या गाढ़ा घोल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतृप्त घोल, क्योंकि अब उसमें और भी मात्रा जो है घुलने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पदार्थ जिससे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से यानी धुंधली दिखाई देती है कहलाती है? क्या वो पारदर्शी है, अपारदर्शी है, या पारभासी है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो चीज़ धुंधली दिखाई देती है वो क्या होती है? पारभासी होती है। और जिसके पूरे आर पार दिखे उसे पारदर्शी, और जिसके आर पार बिल्कुल न दिखे उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे हमारे सक्षमता परीक्षा में आने की जो संभावना है उसे हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें, ताकि हमारी भी मेहनत जो है कामयाब हो जाए। और बने रहें इसी तरह से, अपना प्यार दिखाते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।